जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त वेंटिलेटर पर है, इमरजेंसी वार्ड में है और इसकी हालत हर अगले दिन बिगड़ती जा रही है और यहां तक कि इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत बुरी तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिससे आम बंदा या गरीब जो तबका है और मिडिल इनकम उसकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। वो चाहे इन्फ्लेशन की शक्ल में हो, वो चाहे पेट्रोल प्राइसेस की शक्ल में हो, वो चाहे बिजली और गैस के बिल में हो, या बुनियादी जरूरियात की जो चीजें हैं वो उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आज के सेशन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो वेंटिलेटर पर है, बुरे हालात में है, इसका जो बीमारी की सबसे बड़ी वजह कौन सी है, उस वजह की इंटेंसिटी क्या है, वजूहात क्या हैं, और आखिर में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि इसको ओवरकम करने के लिए कौन सा आसान सा हल जो है वो हम अगर उसको अप्लाई करें तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान की मैशत की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी खराब सूरत हाल में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हमारा डेफिसिट है, वो हमारा खसारा है। और आप सब लोगों ने डेफिसिट पे सुना होगा कि डेफिसिट को जब भी हम देखते हैं तो ये ट्विन डेफिसिट होते हैं। दो डेफिसिट मैशत को तबाह करते हैं। उनमें एक डेफिसिट बजट डेफिसिट है और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट है, या उसको हम ट्रेड डेफिसिट भी कह सकते हैं। और जो बजट डेफिसिट है उसका मतलब या डेफिनेशन ये होती है कि जब किसी भी मुल्क के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से बढ़ जाए, या आप सिंपल उसको ये कह सकते हैं कि जब किसी घर की जो इनकम है वो कम हो और अखराजात ज्यादा हो तो उस वक्त एक डेफिसिट होता है, एक खसारा होता है। उसको पूरा करने के लिए घर वालों को तरद्दुद करना पड़ता है, या अगर मुल्की सतह पर हुकूमत के अखराजात उसके रेवेन्यू से या उसके रिसोर्सेज से बढ़ जाए तो वो जो गैप आता है वो उसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं। और इसकी दूसरी किस्म जो मैं कह रहा हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है या ट्रेड डेफिसिट है, उसका मतलब यह है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। जिस तरह अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स तकरीबन 80 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है, जबकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 30 बिलियन डॉलर है। मतलब 30 बिलियन डॉलर हम दुनिया से कमाते हैं और उसके बदले में इंपोर्ट से 80 बिलियन डॉलर हमने उनको पे करना होता है, जिसकी वजह से 50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट हमें फेस करना पड़ता है। और जिस वक्त बजट में डेफिसिट होता है और ट्रेड में डेफिसिट होता है, इसको ओवरकम करने के लिए हुकूमत समटाइम प्राइवेटाइजेशन करती है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आपके पास जो एसेट्स हैं, आपके पास जो असासे पड़े हुए हैं, आपने उनको बेचना होता है। वो चाहे पाकिस्तान रेलवे की शक्ल में हो, वो पीआईए हो सकता है, वो आपके बैंक्स हो सकते हैं, वो इस तरह के कोई भी अपना जो असासा है, हुकूमत के पास जो भी कोई रिसोर्सेज हैं जिसमें स्टील मिल तक भी हम जा सकते हैं, उनको सेल कर कर इस डेफिसिट को ओवरकम करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन करनी होती है तो उससे मुल्क में बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं, लोग शोर शराबा करते हैं क्योंकि उनकी नौकरियां मुतासर होती हैं। तो दूसरे नंबर पर हुकूमत नए करेंसी नोट इशू करती है, स्टेट बैंक से नए करेंसी नोट इशू कराकर उस डेफिसिट को खत्म करती है, लेकिन उससे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। जितनी करेंसी इशू करते हैं उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, जिससे जो रियल बीमारी है उस पर कोई खास अफाका नहीं होता। और इसका तीसरा सोल्यूशन होता है कि हम कर्ज ले लें, फॉरेन डेट जो है या लोकल मार्केट से डेट ले लेते हैं। और जब डेट या कर्जा लेते हैं तो कर्जा पाकिस्तान का जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और कर्जा क्यों बढ़ा? ये डेफिसिट की वजह से बढ़ा। अब जो कर्जा है ये हम आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से लेते हैं, और जब कर्जा लेते हैं तो कर्जे पे पहले नंबर पर हमने उसकी किस्त वापस करनी होती है, दूसरे नंबर पर हमने उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, और तीसरे नंबर पर जिससे हमने कर्जा लिया होता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को हमने एक्सेप्ट करना होता है। जिस तरह पाकिस्तान आईएमएफ से जब कर्ज लेता है तो आईएमएफ की कंडीशन भी है। अब जिस तरह पाकिस्तान में ये जो कल मिनी बजट आया है, इसका मतलब यह है कि आईएमएफ ने कहा है कि आप पेट्रोल पे भी टैक्स लगाओ, आप बिजली के बिलों पे भी लगाओ, गैस पे भी लगाओ, लोगों को जो सब्सिडी दे रहे हो वो भी खत्म करो। जब इतनी ज्यादा उसकी कंडीशन होगी तो उससे अवाम की जिंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तार होती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा जो बैरूनी कर्जे हैं। अब आते हैं कि हमारी जो बीमारी है वो शुरू डेफिसिट से हुई। डेफिसिट को खत्म करने के लिए हमने कर्जा लिया, कर्जे की कंडीशंस, कर्जे की किस्त और कर्जे पे इंटरेस्ट पे करने के लिए हमने अपने अवाम का सांस बंद कर दिया। और इसका आसान सा हल ये है कि डेफिसिट जो है उसकी वजूहात क्या है उस पर जाया जाए। और जिस तरह मैंने कहा, बजट डेफिसिट उस वक्त होता है जब हुकूमत के अखराजात उसकी इनकम से बढ़ जाए।
और पाकिस्तान में हर साल एक्सपेंडिचर इनकम से बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में अवाम पर इतने हराजात नहीं होते जितने हमारे हुक्मरानों के अपने हराजात होते हैं, जितने अशराफिया के हराजात होते हैं, जितने ब्यूरोक्रेसी के हराजात होते हैं। और इसका अंदाज़ा सिर्फ आप यहाँ से लगा लें कि हुकूमत अपने जो सरकारी उनके ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ देते हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ अगर देखी जाए ना तो वो फैसिलिटी, तो उसमें एक गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। पाकिस्तान में 1.5 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो हुकूमती मुख्तलिफ ऑफिसर्स के कंट्रोल में है। अब 1.5 लाख गाड़ियां हुकूमत ने उनको खरीद कर दी, हर गाड़ी पे एक एक ड्राइवर उनको दिया, हर गाड़ी का पेट्रोल उनको दे रहे हैं और हर गाड़ी की मेंटेनेंस भी हुकूमत कर रही है। यहां से आप अंदाजा लगा दें कि हुकूमत के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने बढ़ जाते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर पाकिस्तान के 1.5 लाख गाड़ियां जो हुकूमत ने अपने ऑफिसर्स को दी हैं, अगर यूके के साथ कंपेयर करें तो यूके में 100 भी नहीं है। अब यूके एक इतना डेवलप्ड, इतना एस्टेब्लिश्ड कंट्री है, वो अपने 100 लोगों को भी ये गाड़ी की फैसिलिटी नहीं दे रहे और पाकिस्तान 1.5 लाख लोगों को दे रहा है। या आप अपने हुकूमती जो मिनिस्टर्स और एडवाइजर की बात करें तो पाकिस्तान में वो 80 से ज्यादा है और ये शायद दुनिया में हाईएस्ट नंबर है कि इतने एडवाइजर, और उन सब एडवाइजर के वो अलाउंसेस हैं, फैसिलिटीज हैं, घर है, गाड़ी है, वो सारा प्रोटोकॉल्स हैं। तो हमने अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। अगर हम अपने एक्सपेंस को कम करें और जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके मुताबिक करें तो हम इस डेफिसिट को ख़त्म करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो ट्रेड डेफिसिट है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। हमें इंपोर्ट को कंट्रोल करना होगा और इंपोर्ट को कम करने से पहले इंपोर्ट के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो आपके लिए शायद हैरानगी की बात हो कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। जब हमें पता है पेट्रोलियम हमारे ट्रेड को डिस्टर्ब करती है तो हमें पेट्रोलियम का अल्टरनेट पे जाना चाहिए। अब पाकिस्तान में सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान के 80 to 90% एरियाज पे हम सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए कोई फैसिलिटेट उसको प्रायोरिटी में शामिल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पेट्रोल हमारे बजट को, वो जो ट्रेड है, इंपोर्ट है, उसका पोषण बढ़ा देता है। दूसरे नंबर पर आपके लिए हैरानगी की बात होगी कि पाकिस्तान कोई $1 अरब की चाय इंपोर्ट करता है और दुनिया में सबसे ज्यादा चाय इंपोर्ट करने वाला मुल्क पाकिस्तान है। इसके साथ बहुत सारी फूड की आइटम, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम प्याज इंपोर्ट करते हैं, हम टमाटर इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं। यहां तक कि आप इसका इंपोर्ट का स्ट्रक्चर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमारा फार्मर बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर फैसिलिटीज के, बगैर इंसेंटिव के वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन हमें अपने फार्मर को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, फार्मर को इन चीज़ों की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। इसलिए अगर हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करें और दूसरे नंबर पर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और जब ये सारा कुछ होगा तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा। इसलिए पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी हमारा डेफिसिट है, डेफिसिट को कम करने के लिए हम डेट लेते हैं, कर्जा लेते हैं और कर्जे की वजह से हम अपने लोगों की जिंदगी हर अगले दिन मुश्किल से मुश्किल तर करते हैं। इसलिए हमें अपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करने की जरूरत है, हमें अपनी इंपोर्ट्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और हमें अपने रिसोर्सेज पे रिलाई करना होगा, जिससे हम इस जो एक छोटे सी वो इशू को मैनेज करके हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी भी वेंटिलेटर से उठ सकती है, हमारे लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है और हमारा जो सर्वाइवल है वो भी और बहुत आसानी से पॉसिबल है।